दोस्तों वेलकम टू रसोई के चटकारे विद मल्लिका। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसा प्रिपरेशन लेके आई हूँ जो हमारे लोग के यहाँ बहुत आजकल के दिनों में ज़रूरी है। इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा बनाएंगे आज हम, जो हमारे लिए इन दिनों में जिनमें हम इतनी बीमारियाँ फेस कर रहे हैं बहुत ज़रूरी होता है। मैं इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स डालूंगी आपको हर इंग्रेडिएंट के बारे में बताऊंगी, उसका पर्टिकुलर क्या असर होता है। बनाइए और रिक्वेस्ट करूंगी सब अपने घरों में ज़रूर लीजिए, ज़रूर अपना इंटेक बढ़ाइए। इसके लिए कम से कम दिन भर में एक बार ज़रूर लीजिए। चलिए तो फिर बनाते हैं इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप फ्यूचर में मेरा एक भी वीडियो मिस ना करें। फ्रेंड्स, चलिए काढ़ा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी इसके कि मैं इसमें क्या क्या डालूंगी, और उसके साथ साथ ये भी बताऊंगी कि उसका क्या फ़ायदा आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं ये ले रही हूँ कच्ची हल्दी। ये देखने में अदरक जैसी लगती है। ये 4 जनों के लायक काढ़ा बनाएंगे हम, तो उसमें मैंने लिया है 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी इम्यूनिटी तो इंक्रीज़ करती ही है, उसके साथ में क्योंकि ये एंटी वायरल एंटी फंगल होती है और एंटी बैक्टीरियल होने के साथ में गट हेल्थ इज इम्प्रूव्ड विद द यूज ऑफ दिस कच्ची हल्दी। ये आपको टॉक्सिन्स से लड़ने में हेल्प करेगा। इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, ये इम्यूनिटी बढ़ाएगा, तो उसमें आपके फ्लू, कफ, कोल्ड और चेस्ट कंजेशन से लड़ने में बहुत हेल्प करेगी। इसके बाद में हम इसमें ले रहे हैं अदरक। अदरक भी देखिए मैंने ऑलमोस्ट कच्ची हल्दी से थोड़ी सी ज्यादा ली है। इट इज लोडेड विद न्यूट्रिएंट्स। ये नोजिया की फीलिंग आपके अंदर हो रही हो या फ्लू या कॉमन कोल्ड हो, उस सब के लिए ये आपको फाइट करने में हेल्प करता है। आपके थ्रोट की सोरनेस है, उसके साथ साथ ब्लड शुगर है, हार्ट डिजीज है, हर चीज में हमारे को अदरक एक रामबाण की तरह एक्ट करती है, जो कि हमें ज़रूर लेनी चाहिए क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी रिड्यूस करने में हमारे को हेल्प करती है, डाइजेशन में वर्क करती है। उसके बाद में हम ले रहे हैं सिनेमन। सिनेमन जो आपको इन्फेक्शन से लड़ने में, टिश्यू डैमेज में, हार्ट डिजीज में, ब्लड शुगर का लेवल मेंटेन करके रखता है, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत पावरफुल एंटी डायबिटिक इफेक्ट है। तो ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लोव्स की, यानी लौंग। लौंग के अंदर न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि जैसे कैलोरीज हो गई, कार्ब्स हो गई, फाइबर हो गई, मैंगनीज हो गई, विटामिन के है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत हाई लेवल पे होता है। इसको भी आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जब यूज़ करते हैं तो ये ब्लड शुगर, स्टमक अल्सर जैसी इतनी बीमारियों में और लिवर के लिए भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करती है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं काली मिर्च की। काली मिर्च तो आपने सुना ही होगा, तीखी होती है स्वाद में, लेकिन इसके फ़ायदे इतने होते हैं। इसके अंदर एक पिपराइन करके एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो हमारे ब्रेन को बेनिफिट करता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है, न्यूट्रिएंट्स जितने हमारी बॉडी में ज़रूरी हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। एक ये वर्सटाइल स्पाइस है जो कि आपकी किचन में ज़्यादातर चीज़ों में ज़रूर यूज़ होता है। उसके बाद में मैं बात कर रही हूँ एक इंग्रेडिएंट की, दैट इज़ नोन एज मुलेठी, जिसे इंग्लिश में लिकोराइस भी कहते हैं। ये आपकी रेस्पिरेटरी ट्रबल्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। कफ, कोल्ड जैसी जितनी भी आप फंगल डिजीजेस हैं, इन्फेक्शंस हैं, सारी चीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सोर थ्रोट में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है। नेज़ल एंड चेस्ट कंजेशन के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। पेट में ब्लोटिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है या आपके जलन रहती है, एपेटाइट डिक्रीज हो गई है, उसको बेटर करने के लिए, डाइजेशन को बेटर करने के लिए बहुत फ़ायदा करता है। तो इसको ज़रूर इसमें आप इंक्लूड करें। मुलेठी वैसे भी बहुत फ़ायदा करती है आपकी मेमोरी प्रॉब्लम, रीजनिंग, कोलेस्ट्रॉल, अल्सर जैसी बहुत सारी चीज़ों के लिए। और अगर इम्यूनिटी के अलावा अगर हम बात करें स्किन की और बालों की, तो उसमें भी मुलेठी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं काली इलायची की। बड़ी इलायची जिसे कहते हैं, बड़ी इलायची भी एक एंटीऑक्सीडेंट होती है। क्यों? इसीलिए ये बीपी को लोअर करती है, कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ती है, अल्सर, आपके जो लंग्स में एयर फ्लो करनी है उसको बढ़ाती है,
इट इम्प्रूव्स योर ब्रीदिंग सिस्टम, आपका बीपी को लोअर रखती है, एंग्जाइटी लेवल को लोअर रखती है, लिवर, वेट लॉस सब में ये बहुत अच्छा वर्क करती है। उसके बाद में हम बात करें तेज पत्ता। ये सारी स्पाइसेस अभी तक आपने अपनी किचन में डिशेस में यूज़ की होंगी, लेकिन शायद आज आपको पता चल रहा होगा कि इनकी हमारे को कितनी फ़ायदे रहते हैं। तो ये ज़रूर यूज़ करके इसमें आप जब देखेंगे तब आपको इसका रिजल्ट जब आएंगे तब आपको ये बहुत इफेक्टिव पता चलेगा। तेज पत्ता है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है, आपकी ब्रीदिंग ट्रबल है, फ्लू कफ कोल्ड है, या आपकी स्वेलिंग है बॉडी में, गम्स की प्रॉब्लम है, वेट लॉस में तो खैर तेजपत्ता शुरू से बहुत अच्छा वर्क करता है। कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, हर चीज़ के लिए तेजपत्ता भी इम्यूनिटी आपकी बूस्टअप करने में बहुत फ़ायदा करता है। उसके बाद में हम बात करते हैं जैगरी की, गुड़। गुड़ आपको आपने शुरू से देखा होगा, खाना खाने के बाद में हमारे बुजुर्ग खाने के बाद गुड़ का एक टुकड़ा ज़रूर लेते थे। क्यों लेते थे? वो इसलिए लेते थे कि हम जो भी खाते हैं गुड़ के अंदर इतनी अच्छी आप ये मान के चलिए स्ट्रेंथ होती है कि वो आपके जो खाना है उसको पचाने में बहुत आपको फ़ायदा करती है। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आप खाना खाने के बाद में उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएंगे। आपके लिवर को डिटॉक्स करने के लिए, फ्लू जैसे सिम्टम्स हैं जो कि आजकल सबसे ज़्यादा डेंजरस माना जा रहा है बुखार के लिए, आप इसको मान के चलिए बहुत इफेक्टिव रहता है। ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है, बॉडी को क्लींस करता है। अनीमिया जैसी प्रॉब्लम्स हैं, एक लेडीज़ की फीमेल ट्रबल होती है हर मंथ की, उसमें भी ये बहुत फ़ायदा करता है। बीपी को कंट्रोल करता है, रेस्पिरेटरी ट्रबल्स को कंट्रोल करता है। ओवरऑल इम्यूनिटी बूस्टर ही इंग्रेडिएंट है। उसके बाद में हम बात करते हैं तुलसी की। देखिए इस वक्त मेरे पास तुलसी की पत्तियां नहीं थी, इसलिए मैंने ये तुलसी का अर्क यूज़ किया है। तुलसी जैसे हमारे घरों में पूजा के तो काम आती ही है, पूजा करने के साथ साथ उसके अंदर इतनी क्वालिटीज़ होती हैं कि अगर हम उसे पूजा कर रहे हैं तो वाकई में इतना स्ट्रॉन्ग हर्ब है कि उसे हम इस काढ़े में जब यूज़ करेंगे तो उसमें और भी ज़्यादा उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। तुलसी के अंदर आप न्यूट्रिएंट्स होते हैं विटामिन ए और सी जैसे, कैल्शियम, जिंक, आयरन, क्लोरोफिल। ये आपको एंटी डिप्रेसेंट का काम करती है, एंटी एंजाइटी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर। बॉडी में आपके इन्फ्लेमेशन होता है, जलन है, या कोई भी आपको खाना खाने के बाद में डाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तुलसी उसमें बहुत फ़ायदा करती है, पेन किलर की तरह वर्क करती है। और तो और आपके कहीं चोट लग जाती है, उससे कोई इन्फेक्शन हो गया है, वुंड्स में, हर चीज़ में तुलसी बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। बीपी और कोलेस्ट्रॉल पे तो ये और हर्ब्स की तरह काम करती है। जॉइंट पेन में और इन्फ्लेमेशन में भी ये बहुत फ़ायदा करती है। जो बॉडी में एसिड बनते हैं, लोगों को आजकल बहुत प्रॉब्लम है इसकी, उसको भी डिक्रीज़ करने में ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। आप इसको अलग से पानी में 5 बूंद भी ले लेंगे तो ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं मुनक्का की। ये मुनक्का है जो बचपन से, अगर हमें मॉर्निंग में मोशन की प्रॉब्लम होती है तो हमें मदर हमारी दिया करती थी दूध में उबाल करके। ये हम इसमें यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से बचाएगी, बॉडी में इन्फ्लेमेशन से दूर करेगी, कफ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है उससे आपको रिलीफ देगी, बीपी, सब चीज़ों से बचाएगी। उसके साथ साथ इसमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, दैट इज़ एंटी एजिंग भी यूज़ होता है ये, और रिंकल्स को भी रिमूव करने में बहुत फ़ायदेमंद होता है। चलिए तो फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 4 जनों के हिसाब से 3 गिलास पानी लिया है। इसमें हम अदरक, जो मैंने आपको क्वांटिटी दिखाई थी उसे मैंने घिस लिया है, हल्दी, तेज पत्ता, मुलैठी, सिनेमन स्टिक, लौंग, मुनक्का, काली मिर्च और बड़ी इलायची, सारी चीज़ें डाल दी हैं मैंने। अब हमें करना ही ये है कि हम इसे बॉईल होने देंगे जब तक इसका क्वांटिटी हाफ नहीं हो जाती है, और उसके बाद ही इसमें हम गुड़ और तुलसी सत डालेंगे लेते वक्त, यूज़ करते वक्त। ठीक है, अब इसको हमने डाल दिया है। अब इसको हम बॉईल होने देते। इसको उबालते वक्त ढक दीजिएगा ताकि जितनी भी इसमें हमने चीज़ें डाली हैं उसका सारा जो फ्लेवर आएगा वो इसके अंदर ही आए और हम हर चीज़ का हमें फ़ायदा पूरा मैक्सिमम मिल सके। देखिए इसकी क्वांटिटी कम होने लगी है। अब इसमें हम गुड़ डाल देंगे
आप इसका सॉलिड पीस भी ले सकते हैं। मैंने पिसा हुआ गुड़ डाला है और इसको डाल के थोड़ी देर और पकने दीजिए ताकि क्वांटिटी थोड़ी और कम हो जाए। ये देखिए इसकी क्वांटिटी जितनी हमें चाहिए थी उतनी कम हो चुकी है। अब हम इसे ग्लास में निकाल करके और लेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें 5 बूंद तुलसी का सत डाल लेंगे क्योंकि तुलसी की पत्तियां हमने इसके साथ में बॉयल नहीं की थी। पर पर्सन के हिसाब से आप इतनी क्वांटिटी ले लीजिएगा और इसमें 5 बूंद तुलसी का सत डाल दीजिएगा और इसको कंज्यूम कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, जितने आज हमने चीज़ें डाली हैं इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा में, होपफुली आपको सबकी सिग्निफिकेंस समझ में आ गई होगी कि वो क्यों डाली जा रही हैं। जल्दी बनाइए और अपने घर में लेना शुरू कीजिए, सबकी सेफ्टी, सबकी हेल्थ के लिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।